तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर को हमेशा चर्चा होती है, लेकिन अयोध्या में भगवान राम अलग अलग रूप में विराजते हैं। अयोध्या में भगवान राम मुख्य मंदिर के अलावा हर एक गलियों में मौजूद हैं। मतलब ये कि अयोध्या में भगवान के अनेक रूप हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में मंदिरों की श्रृंखला है और हम हैं ऐसे ही एक तंग गली में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान राम के कई स्वरूप हैं, कहीं काले राम तो कहीं गोरे राम। हम आपको दिखाएंगे कि ये गोरे राम की मंदिर है और गोरे राम की तस्वीर आपको पहले दिखाएंगे और आखिरकार इनका गोरे राम क्यों नाम पड़ा, यहाँ के महंत से हम जानेंगे कि आखिरकार ये गोरे राम क्यों नाम पड़ा है। गोरे राम भगवान जब जनकपुर गए हैं और विवाह मंडप में पहुंचे हैं, वहां पर सखी सब बोलती है कि प्रभु अभी भांवरी नहीं फिरेगा, क्योंकि हमारी किशोरी जी के अनुरूप आप नहीं हैं। आप जब तक किशोरी जी ऐसा आप नहीं बनेंगे, किशोरी जी के स्वरूप के बराबर नहीं बनेंगे, तब तक आपकी शादी नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि आपकी किशोरी जी कितनी सुंदर है। हमारी किशोरी जी इतनी सुंदर है कि एक चांद निरखत जग माही, कोटिन चंदसिया मुख माही। करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता के समान हमारी किशोरी जी के मुखारबिंद है। जितने आपको शादी करनी हो तो इतना सुंदर आप बने। भगवान कहते हैं, भगवान के साथ के संत लोग कहते हैं कि हमारे राम जी कमजोर नहीं हैं। हमारे राम जी के आदि कवि वाल्मीकि जी लिखे हैं कि रामम मुखम कोटि भानु प्रकाशम। तुम्हारी सीता जी चंद्रमा के समान सुंदर हैं, तो हमारे राम जी करोड़ों भानु के समान सुंदर है। सखी सब कहती है कि तब इस रूप को कब किस दिन रात के लिए रखे हैं, ऐसा रूप आप दिखाइए। वहां पर भगवान हमारे गोरे होते हैं। श्री शोभित सीता राम कनक मंडप तरे। कनक के मंडप में भगवान अपने सुंदर रूप को बढ़ाते हैं। श्री शोभित सीता राम कनक मंडप तरे। राम भये तन गौर सिया भई सामरी। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, चंद्रमा रूपी सीता के मुखारबिंद पर पड़ता है, तो उनका प्रकाश जो है मध्यम हो जाता है। इसलिए राम भये तन गौर सिया भई सामरी। पुनि भये परम चकोर मुदित मन बाबरी। वहाँ की इस दृश्य को देख करके वहाँ के नर नारी सभी विभोर हो जाते हैं। आप हाँ जान लीजिए कि हाँ नाम किसने रखा। इस प्रकार से रूप को देख करके वहां की सभी सखियां मोहित हो गई और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगा। पुष्पन बरसत मेघ मेधनी थर हरे। होत जनकपुर ब्याह राम भामरी फिरे। इस स्वरूप को देख करके तुलसीदास जी लिखते हैं, रंग भूम जासिए पगुधारी। देखी रूप मोहे नर नारी। उस रूप को देख करके वहाँ के नर और नारी प्रसन्न हो जाते हैं। और वहीं पर सखी सब कहती हैं कि हे प्रभु, आज से आपको नाम दुल्हा सरकार गोरे राम नाम रहेगा। गोरे राम रखा जाएगा। देखिए तो उसको मनोकामना पूर्ण होता है। हमारी कन्या दर्शन करेगी, उसको सुंदर घर भर को प्राप्त होता। मंगल दोष जिसको होगा, मंगल दोष छूट जाता है। इस प्रकार देखिए साफ तौर पर पुजारी जी का कहना है कि किस तरह से आखिरकार गोरे राम नाम पड़ा। और उनके सामने ही जो हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये काले राम हैं। और आपको ये दिखाएंगे कि काले राम कैसे नाम पड़ा। और हमारे साथ जो हैं यहाँ के पुजारी हैं और इनके जरिए ही हम जानेंगे कि काले राम नाम कैसे पड़ा। ये जिन महात्मा जी को ये विग्रह प्राप्त हुआ, उस समय उनके मुख से अचानक ये शब्द निकला कि काले राम जी मिल गए, इसलिए काले राम नाम से विख्यात हो गए। वैसे इनका प्राचीन नाम विष्णु हरि है। अयोध्या में सप्तहरि हैं और सप्तहरियों में ये विष्णु हरि हैं।
और मुख्यतः ये विग्रह जो है ये श्री राम जन्मभूमि पर स्थापित था। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य जी ने इनकी स्थापना श्री राम जन्मभूमि पर की थी। लगभग 1500 वर्ष ठाकुर जी वहाँ रहे। बाबर बादशाह का जब आक्रमण हुआ उस समय वहाँ के एक सिद्ध संत हुए श्यामानंद सरस्वती, उनको ये आभास हुआ कि यवनों का आक्रमण होगा, मंदिर तोड़ेंगे, मूर्तियों को भंग करेंगे, अपमानित करेंगे। इसलिए उन्होंने देव विग्रह जो था उसको सरयू जी में प्रवाहित करके मंदिर खाली कर दिया। यवनों ने जब आक्रमण किया बाबर ने, तो उससे मूर्तियाँ नहीं प्राप्त हुई, उसे केवल भवन ही प्राप्त हुआ। उस भवन को ही गिरा करके उसने मस्जिद बनवाई जो बाबरी मस्जिद कहलाई, जिसका इतिहास सारा हिंदुस्तान जानता है। तो वो विग्रह जो सरयू में प्रवाहित किया गया सन 1528 में, ईस्वी सन 1528 में, वो लगभग 220 वर्ष नदी में थे। और सन 1748 के आसपास की घटना है। महाराष्ट्र के एक संत हुए पंडित नरसिंह राव जी, वो नदी के किनारे रहकर तपश्चर्या करते थे। तपश्चर्या करते समय उनको भगवान का दर्शन और आदेश हुआ, नागेशं सन्निधौ तत्र इमाम मूर्तिं च योजय तत्रैव मम सानिध्यम सदा भवतु ते दिया। नागेश्वर नाथ मंदिर जो कि हमारे बगल में स्थित है, भगवान शिव के द्वारा का प्राचीन विग्रह है और लवकुश के द्वारा स्थापित है। नागों से आवेष्टित होने के कारण वो नागेश्वर नाथ कहे जाते हैं। उनके पास में स्थापित करने का उन्हें आदेश हुआ। दूसरे दिन महात्मा जी स्नान करने के लिए सरयू जी में गए और वहाँ पर उन्हें विग्रह प्राप्त। विग्रह प्राप्त होते समय उनके मुख से जो शब्द निकला कि काले राम जी मिल गए, इसलिए वो काले राम नाम से विख्यात हो गए। ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर राम के जो हैं विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न मंदिर हैं। इन तंग गलियों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से जो राम मंदिर, आप यहाँ पर आपको ये दिखाएंगे कि जो मंदिर है यहाँ पर आप पटना के राम मंदिर भी देखिएगा, गुजरात के राम मंदिर भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो है पटना के जो है राम मंदिर है, ये पटना का, यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना के मंदिर है। और इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको गुजरात के राम मंदिर का भी दर्शन कराएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि अयोध्या नगरी में जो राम के कई जो स्वरूप हैं, कई यहाँ पर उनके मंदिर हैं। यहाँ पर देखिए, ये गुजरात के राम मंदिर हैं। तो इन तंग गलियों में आप राम के कई मंदिरों की पूरी श्रृंखला यहाँ पर देख सकते हैं। राम के मंदिर को लेकर जिस तरह से जो विभिन्न राज्यों के विभिन्न जो संप्रदाय हैं, खास तौर पर अगर बात करें तो इसको लेकर एक पूरी श्रृंखला इन गलियों में बनाई गई है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।